तो कहते हैं कि ये सामंती और बाबा बाबू का है, लेकिन अगर गिनती कराते हैं आपको तो पूरी 85 वर्ग का बहुजन का बक्सर है। ना बाबू का है ना बाबा का है। अब तो आमने सामने है। बहुत दिन तक लोग बाबा बाबू का किला बना कर रखे थे लोग, और लोग यही कहते थे कि हम ब्राह्मणों का और क्या कहते हैं सवर्णों का ये क्षेत्र है। लेकिन अगर ये हमारा 85 वर्ग अगली बारी फाइनल मैच है ये, अब आपके सामने आ जाएगा। चलिए पूरे कहीं जगह नजर नहीं आया कि कहीं बीजेपी दिखाई दे रही है, कहीं आरजेडी रही दिखाई दिया तो केवल उन लोग का झंडा गांव में है। जगह जगह झंडा दिखाई दिया, बाकी कार्यकर्ता आज दिखाई भी नहीं दिया। ना सब लोग रोड शो में थे ना, रोड पे तो हमारा भी रोड शो चल रहा था ना, हम भी तो रोड शो कर रहे थे। अभी आए हैं, आधा घंटा पहले हैं, लेकिन कोई नहीं। पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि कौन किससे नाराज है। लेकिन नाराजगी है, नाराजगी सबको है। रोजगार नहीं मिला अभी तक। रोजगार किस चीज का रोजगार है? मंदिर मस्जिद बनाने से रोजगार मिलेगा? आप बताइए। और जिस तरह से चुनावी दंगल में सारी पार्टियां का जोर शोर लगा हुआ है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चुनाव प्रचार थम गया है। 1 तारीख को वोट होने वाले हैं। हमारे साथ बीएसपी के हैं, लगातार इनसे रूबरू होते और मिलवाते हैं। सुभाष अम्बेडकर जी, जानेंगे वाकई अब की मूड क्या है बहुजन समाज पार्टी की। जी स्वागत है आपका। जी आपको भी स्वागत है। आपके समाज चैनल पे जुड़े हैं भाई, सबको मेरे तरफ से जय भीम है। लगातार देखा जा रहा है कि बीएसपी बढ़ते कदम की ओर बढ़ रही है बक्सर में। जी, ये कोनो नया बात थोड़ी ना है। बढ़ना तो हमारा काम है, लक्ष्य है हमारा बढ़ना, वो चांद तक पहुंचना है। आरजेडी जीत हासिल का जो है दावा ठोकती है। आरजेडी की बात आप कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं काम से। आरजेडी से आप लोग डरे हैं? क्या उनकी बपौटी है? यहाँ तो लोग कहते हैं कि ये सामंती और बाबा बाबू का है, लेकिन अगर गिनती कराते हैं आपको तो पूरी 85 वर्ग का बहुजन का बक्सर है। ना बाबू का है ना बाबा का है। अब तो आमने सामने है। बहुत दिन तक लोग बाबा बाबू का किला बना कर रखे थे लोग, और लोग यही कहते थे कि हम ब्राह्मणों का और क्या कहते हैं सवर्णों का ये क्षेत्र है। लेकिन अगर ये हमारा 85 वर्ग अगली बारी फाइनल मैच है ये, अब आपके सामने आ जाएगा। कहाँ तक आपके कार्यकर्ता फील्ड में काम किए? कहाँ तक कोई ऐसा जगह बता दे, कोई ऐसा फील्ड बता दे जो हम लोग चुके हुए हैं। लगातार मेहनत जारी थी। एकदम आज से नहीं, पूरी 5 वर्ष इसमें लगे हैं। और हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर और वोटर और सपोर्टर ये बाबा और बाबू का किला तोड़ने के लिए कदम कदम पर लगे हुए हैं। अब क्या होगा? 1 तारीख को तो बटन दबेगा। देखिए, आप आरजेडी की बात कर रहे हैं तो देखिए, एक पहला सुधाकर जी है। ये सुधाकर जी है, ये बाप बेटा दोनों आदमी। ये कभी ये शाहाबाद रेंज का कभी एक नेता पैदा नहीं करने दिए हैं। अगर हुआ भी है तो पैसे के बल पर या गुंडों के बल पर उनका कदम कदम रोका गया है, रोकते रहे हैं। लेकिन जितना ही रोके हैं उतना ही हम लोग तेज चलते गए हैं। मिथिलेश तिवारी जी अभी फिलहाल में लगातार जो है रोड शो कर रहे हैं। कभी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसका तो जीता जागता प्रमाण है कि डर गए हैं, डर गए हैं। एकदम डर गए हैं। देखिए, हमारा नेता एक बार वाहन कर गई, आज हम लोग उस वाहन पर हम लोग पूरी रेस से पूरी ताकत लगा दिए हैं। अब वो लोग दौड़ रहे हैं तो इसका साफ जाहिर है कि वो लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी निकल ना जाए, इसलिए वो लोग लगे हुए हैं। डर हो गया मुझे। एकदम डर हो गया है। इन्हीं के नहीं, जितने यहाँ हमारे विपरीत दिशा में लड़े हैं सब डरे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। वो सब लोग डरे सब लोग डरे हुए हैं। क्यों कि डरे हुए? देखिए, अब पब्लिक भी जान चुका है इंडिया और इंडिया। आप ये बताइए, सोचिए कि इंडिया और इंडिया दो गो है, और दोनों यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी चाहता है कि हम जीत जाएं, और ये क्या कहते हैं राहुल गांधी चाहते हैं कि हम जीत जाएं, और यही दो पार्टी बना कर रखे हैं कि इन पर नहीं तो उन पर। ये दोनों आदमी भीतर से तय किए हुए हैं, और तय करने के बाद ये गठबंधन की बात लेकर आए हैं। 25-26 पार्टियां लेकर आए हैं, 8-10 पार्टियां ये लेकर आए हैं कि 40 वर्ष के अंदर, लगभग 40-45 वर्ष के अंदर राहुल गांधी परिवार चलाए हैं, उसके बाद मोदी जी चलाए हैं। तीन लोग का यही सोच है कि हम नहीं तो तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जबकि आप जान लीजिए कि अगर इंडिया जीतेगा तो किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? आपसे मीडिया वाले भाई आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग से पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया की सरकार बनती है, अगर इंडिया जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेंगे, अमित शाह बनेंगे। अगर इधर देखिए, अगर इंडिया जीतती है तो राहुल गांधी बनेंगे, तीसरा तो कोई है नहीं।
तो हम लोग मुंह गधा चढ़ाते हैं और बेवकूफ नजर आ रहे हैं कि आपकी ताल मंत्रा नहीं पढ़ रहे हैं। ये पूरी जनता जान चुकी है, इसलिए तीसरा विकल्प है जो बहुजन समाज पार्टी ही है, दूसरा कोई है नहीं। का विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। जयराम भारती जुड़ रहे हैं सर, का हाल बा चौसा प्रखंड के? बहुत अच्छा है। कितना तक बा वोट बीएसपी के? बीएसपी वहाँ कम से कम 25 से पार करेगी, 25,000। 25,000 पार करेगी चौसा प्रखंड से। चौसा प्रखंड जी, पूरा दावा के साथ कर एकदम रहे हैं। दवा के साथ। अभी भी आप लोग थके नजर नहीं आ रहे हैं। कभी नहीं थके नहीं, हम बहुजन समाज है ना, थकते नहीं। हम लोग का मेहनत ही लिखा है नसीब में कि मेहनत करके ही तुमको फाइट करके आगे बढ़ना है। हम लोग एसी रूम में चलने वाले तो है नहीं ना। लेकिन लोग तो दवा ठोक रहा है आरजेडी के, हम जीत रहे हैं, मिथिलेश तिवारी से हम पूरा पूरा ये बक्सर मतलब संसदीय क्षेत्र बता दिया। अभी हम लोग पूरा दौरा करके आ रहे हैं कि सब लोग बहुजन बहुजन माने हाथी हाथी चिल्ला रहे हैं, हाथी हाथी चिल्ला रहे हैं। टोटल। चलिए पूरे कहीं जगह हाथ नजर नहीं आया कि कहीं बीजेपी दिखाई दे रही है, कहीं आरजेडी दिखाई दिया तो केवल उन लोग का झंडा गांव में, जगह जगह झंडा दिखाई दिया। बाकी कार्यकर्ता आज दिखाई नहीं दिया। ना सब लोग रोड शो में थे ना, रोड पे तो हमारा भी रोड शो चल रहा था ना, हम भी तो रोड शो कर रहे थे। अभी आए हैं, आधा घंटा पहले हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। कोई नहीं दिखाई दिया। कहाँ से हैं भाई नौजवान? कराटन से पंचायत अध्यक्ष क्या नाम है आपका? शशिकांत नाम है। शशिकांत। क्या हुई आपकी? अब की तो यही लग रहा है कि हम लोग की सरकार बन रही है, बन रही है। आंख बंद करके। एकदम दबदबा था, है और रहेगा, हाँ। इसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। कितना तैयार है आपके क्षेत्र से? क्षेत्र से तो पूरे एकदम आंख बंद करके तैयार है, क्योंकि पिछले जो गत सरकार चल रही है उससे सभी नाराज है। नाराज है? खुल के कोई विरोध करे या ना करे, लेकिन नाराज तो सभी हैं। सब लोग नाराज जी, है? आप भी नाराज है? हाँ हम भी नाराज बीजेपी से हैं। नाराज है? हम देखिए किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि कौन किससे नाराज है। लेकिन नाराजगी है, नाराजगी सबको है। रोजगार नहीं मिला अभी तक। रोजगार किस चीज का रोजगार है? मंदिर मस्जिद बनाने से रोजगार मिलेगा? आप बताइए। शिक्षा पे 18% जीएसटी है और हीरा पे 2% जीएसटी, 3% जीएसटी है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इस पे कब ध्यान दिया जाएगा? ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो सरकार को क्या ध्यान देना है? मतलब हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो गया। पहले गवर्नमेंट था, अब विकास प्राइवेटाइजेशन भी हो तो गया। हुआ है ना। क्या विकास हुआ है? आप जरा हमको बताइए, क्या विकास हुआ है? काहे नहीं विकास? कब से सुन रहे हैं कि बन रहा है, बुलेट ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन बनेगी। कहाँ बुलेट ट्रेन बनी है? कहाँ पे कौन सा काम चल रहा है? सूरत और गुजरात में ही सिर्फ विकास होगा और इस क्षेत्र में विकास नहीं होगा? नेता जो होते हैं, बिहार सिर्फ एक ही में क्षेत्र के थोड़ी हैं। बिहार में विकास के नाम से जीरो, फिर भी लोग बन रहे हैं हीरो। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे कि वाकई जिस तरह से आज जो है जितने युवाओं का जोश आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में देख पा रहे हैं, वाकई जो है ये वो शख्स हैं जो समाज और देश को बदलने का काम करते हैं। जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे थे आज तक और अगले दिन भी हम आपको दिखाएंगे और फिर आपको 1 तारीख यानी कि 1 जून को वोट दावा डाला जाएगा, मतदान डाला जाएगा। उसके बाद फिर 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। सारे अभी परीक्षार्थी जो है आज तक जितना मेहनत करना था वो कर लिए। कल और उसके बाद परसों में वोट डाले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वाकई जो है 4 तारीख को फाइनल मैच कौन जीतता है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।